जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो विद्युत धारा से जितने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कूलम्ब में विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है। तो बताएंगे 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब के सामेश आवेश के तुल्य होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन हमारा है कि एक एमीटर का परिसार 0.3 एम्पियर है और इसके एमीटर स्केल से पर डिवीजनों की संख्या 30 है और उस एमीटर का अल्पमांक क्या होगा। तो जब इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे 0. कितना एम्पियर है, 3 एम्पियर है। कितना संख्या टोटल 30 है, तो 0.01 एम्पियर होता है। आंसर क्या होता है दोस्तों, 0.01 एम्पियर। इस तरह से बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलम्ब। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। चाहे विद्युत आवेश हो चाहे आवेश हो, सबका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है दोस्तों, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। वोल्ट कहलाता है, वोल्ट कहलाता है क्या दोस्तों, 1 जूल प्रति सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 जूल प्रति सेकंड कहलाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को जब विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं हम लोग, तो किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो बताएंगे दोस्तों, IR² जो है, जो नहीं करता है। हमारा जो क्वेश्चन होगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, IR² है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा पूछ रहा है, तो विद्युत धारा को I बराबर होता है Q/T। Q बाई क्या होता है, T। तो Q कितना है, 120 कूलम्ब है। तो 120 और बटे देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 दूना 120 माने 2 एम्पियर हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली हमारा है ना दोस्तों, उसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बताएंगे दोस्तों, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध पूछ रहा है। तो प्रतिरोध बराबर होता है दोस्तों V/R। V/T क्या होता है, I होता है। तो V कितना है, 220 है। तो 220 और बटे कितना, 2 एम्पीयर से 2 110 कटेगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 10 ओम होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़े रहा है, तो NR हमारा होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, NR होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो बताएंगे दोस्तों, कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो कुंडली का प्रतिरोध जब ज्ञात किया जाता है, तो किस वाले सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो बताएंगे R बराबर V/I। R बराबर V/I से सूत्र द्वारा जांच किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का जो तार बना होता है दोस्तों, वो होता है इनमें से कोई नहीं, टीन का नहीं होता है, तांबा का नहीं होता है, तांबे और टीन दोनों का नहीं, इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बताएंगे दोस्तों, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। 1 नैनो एम्पियर कितना होता है। 1 नैनो एम्पियर होता है 1 मिली माइक्रो नैनो आप लोग जानेंगे तो 10⁻⁹ एम्पियर के बराबर होता है। आप लोग को कैसा लगा दोस्तों। ये 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। आपके लिए एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करें दोस्तों, तो जितने लोग आपके नज़र में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं 2025 बिहार बोर्ड के लिए, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।